कहानी। तेरे भी तो पापा हैं। आज दूसरी रात है इस वृद्धाश्रम में आए हुए मुझे। सब सो रहे हैं मगर मेरी आंखों से नींद इस तरह रूठ गई थी जैसे ये पूरी दुनिया मुझसे। आंखों के सामने सभी वह चेहरे एक एक करके आ जा रहे थे जिन्हें मैं कल तक अपना समझता था, जिन पर गर्व था मुझे। मगर आज उन्हीं चेहरों की एक झलक से भी मेरे अंदर हुक सी उठ रही है और उनके कहे शब्द बाणों से मेरी छाती जल रही है। मुझे याद आ रहा है वह दिन जब मेरा 2 साल का बेटा रोहन मेरी गोद में खेल रहा था। तभी मेरा बड़ा बेटा समीर, जो 4 साल का था, पास आकर जिद करने लगा, मैं भी पापा की गोद में बैठूंगा। दोनों बच्चे इस बात पर झगड़ने लगे। मैंने दोनों को प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा झगड़ते नहीं, बुरी बात है, मैं तुम दोनों का ही पापा हूँ। ये कहते हुए मैंने समीर को गोद में दूसरी तरफ बिठा लिया। विधाता की मर्जी से निश्चित समय पर जीवन साथी ने भी साथ छोड़ दिया। अब मेरी पूरी दुनिया यही बच्चे थी। जब दोनों अपने पैरों पर खड़े हुए तो इन्हें गृहस्थ बंधन में बांधा। जिंदगी बस कट रही थी। मेरी आकांक्षाएं जिंदगी से कुछ ज्यादा नहीं थी। फिर अपने अकेलेपन की दवा अपने पोते पोतियों में ढूंढने लगा। एक दिन तबीयत ठीक ना होने की वजह से शाम को जल्दी सो गया था। बेटे अभी ऑफिस से नहीं लौटे थे। तभी कुछ तेज आवाज़ों का शोर सुनकर मेरी आंख खुल गई। आवाज़ें साथ वाले कमरे से आ रही थी। दोनों भाइयों के झगड़ने की आवाज़ सुनकर मैं बाहर जाने को उठा। उस कमरे के बाहर जाकर ठिठक गया। तभी छोटे बेटे रोहन की आवाज़ सुनकर सन्न रह गया। दोनों भाई इस बात के लिए झगड़ रहे थे कि बूढ़े बीमार बाप की जिम्मेदारी कौन लेगा। उसका कहा एक वाक्य मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गया था। रोहन ने समीर से कहा था, तेरे भी तो पापा हैं, सिर्फ मेरे ही नहीं। मैंने उसी वक्त टैक्सी पकड़ी और बिना किसी को बताए ओल्ड एज होम में चला आया। और आज एक सवाल मेरे अंदर कौंध रहा है कि मैं किसका पापा हूँ।